अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यानी कि मौसम बेहतर हुआ है, जमीन गर्म करने की तैयारियां मुकम्मल तौर पर मौजूद है। नवंबर आने वाला है, 26 नवंबर आपको याद होगा। 26 नवंबर को नजर में रखते हुए, शोहदा की कुर्बानी को याद रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई फैसला करेगी कि इस्लामाबाद एहतजाज या लॉन्ग मार्च भी किया जा सकता है। दूसरा, तहरीक लब्बैक पर हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है। मजहबी जमात पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काबीना तश्कील नहीं दी अब तक के सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात जब तक नहीं हो जाती, जब तक काबीना नहीं तश्कील दे सके। सुबह इस वक्त जो है बिल्कुल हुकूमत के बगैर चल रहा है। वज़ीर आला तो है लेकिन इंतजामी अमूर चलाने वाला कोई नहीं। सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की तैयारियां कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की तैयारियां कुछ इस तरह से की है कि सवाबी में बेस कैंप लगाया जाएगा। वहां पर पंजाब के एमपीएस आएंगे, लोग आएंगे, लोगों को लेकर बैठेंगे। वहां पर एहतजाजी मूवमेंट का आगाज होगा। इमरान खान की रिहाई के लिए एक बाकायदा मूवमेंट, जो इमरान खान की कब से ख्वाहिश थी कि एहतजाज शुरू किया जाए, वो एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट पकड़ता जा रहा है। क्योंकि सुहेल आफरीदी को खास तौर पर लाया इसीलिए गया है कि अली मीन गंडापुर साहब एहतजाज को लीड करने में इमरान खान की रिहाई के लिए और तमाम टास्क पे नाकाम हो चुके थे। सुहेल आफरीदी इमरान खान को लगता है कि मेरे एहतजाज के ओपनिंग चैंपियन है, तो यकीनन एहतजाज को अच्छी तरह से लीड करेंगे और सियासत में एक बेहतर किरदार अदा करेंगे। जारहाना सियासत जो इमरान खान के मूड के मुताबिक होती है, क्योंकि इमरान खान हमेशा नॉर्मल मोड में कभी नहीं खेलते। वो हमेशा जारहाना बैटिंग और जारहाना बॉलिंग भी पसंद करते हैं और शायद इसीलिए हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद तो हम कोई वर्ल्ड कप भी ना जीत पाए। तो इमरान खान का खिलाड़ी कब कितना खेलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एहतजाज की तहरीक पूरी आगाज कर दिया है। कल जो है एक जलसा किया गया था चार सद्दा में, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। फिर उसके बाद करक में होगा, फिर कबायली इलाकों में होगा और यूं करके आवाम की नब्ज पर हाथ रखा जाएगा और अवाम में जाकर सुहेल आफरीदी ने कहा बात होगी कि इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं होने दी जाती, हमारी जेल की कार्रवाइयां जो है वो जो है रुकी हुई है हमारे बगैर, क्योंकि हम जाते थे लेकिन हमारी वहां सुनी नहीं जाती। ये तमाम मामला आवाम के सामने रखेंगे क्योंकि हमारी अदालतों में सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आवाम फैसला करेगी, अवामी अदालत में हम जाएंगे। देखिए आवाम क्या फैसला सुनाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कितना कामयाब बनाती है, कितना नहीं, और इमरान खान का ये टास्क पूरा सुहेल आफरीदी कर पाते या नहीं कर पाते। दूसरा, हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पर। जो है पाकिस्तान की हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया था, उसके बाद जो है तहरीक लब्बैक पर जो है पाबंदी का जो है सोचा जाने लगा, क्योंकि फलस्तीन के हक में वह एहतजाज था और इस्लामाबाद के रावलपिंडी के मुख्तलिफ जगह के रास्ते एक हफ्ते तक बंद रहे। और उसके बाद जो है उनके साथ गुफ्तो शरीफ क्या हुई, साद रिजवी इस टाइम कहाँ है, ये भी एक मम्मा है, वो कस्टडी में है, वो जख्मी हालत में है, वो किस हालत में अभी तक नहीं है। उनके दफ्तरों पर छापे मारे गए, दफ्तरों को सील कर दिया गया, दफ्तरों से काफी जो है माली जेवरात भी वहां से मिले, घड़ियां भी मिली, यानी कि अच्छी खासी वहां पर से रकम भी मौसूल हुई। उसके बाद जो है तहरीक लब्बैक पर जो है वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने, शहबाज काबीना ने समरी जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भिजवा दी और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और आइंदा भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, रियासत इतनी ताकतवर है, कोई भी रियासत को चैलेंज करेगा, कोई भी जत्था एहतजाज का सोचेगा, उसके साथ ऐसा ही होगा, उसको ऐसे ही कुचला जाएगा। एहतजाज की कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान को पुरअमन रहना है, इसलिए हम ऐसी जमातों के हक में नहीं है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हालात खराब करती है। तो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पर जो है पाबंदी लगा दी है। तो देखते हैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने से पाकिस्तान के हालात कितने बेहतर होते ही नहीं होते। इसी डर और खौफ के पेश नजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी नई जमात रजिस्टर्ड कराना शुरू कर दिया। नया नाम क्या हो सकता है, ये एक ट्रेलर हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिखाने के लिए कि तहरीक लब्बैक के साथ जो हुआ है कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो इसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल करते हुए इमरान खान ने हुक्म दिया है कि अपनी नई जमात जो है रजिस्टर्ड कराना शुरू कर दे। 2 से 3 नाम रजिस्टर्ड हो चुके हैं, नाम अभी सामने नहीं आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। तो ये तमाम तर चीजें हैं। और आखिर में आपको बताऊं कि सूबाई काबीना जो है सुहेल आफरीदी ने अभी तक तश्कील नहीं दी कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती मेरी सूबाई काबीना को कोई फैसला नहीं हो सकेगा। लेकिन सियासी कमेटी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह मशवरा दिया है कि सूबे को चलाना है, सूबे के निजामी अमूर है वो चलाने हैं। तो आप कैसे कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और आपका जो है सुबह चलता रहेगा। तो आपको वफाकी का सूबाई काबीना तश्कील देनी होगी, मुख्तसर काबीना तश्कील देनी, 8 से 10 लोगों पर मुश्तमिल वो काबीना हो। और इमरान खान से मुलाकात के बाद आप शफल भी कर सकते हैं, कलमदान भी शफल कर सकते हैं, लोगों को भी बदल सकते हैं। तो ये तरीकाकार अपनाना होगा, वरना सूबे का निजाम चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आवाम में जाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आवाम हमसे उम्मीदें लगाई बैठी है, आवाम ने हमें हुकूमत दी है, आवाम का मैंडेट है। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक सुहेल आफरीदी को कुर्सी पर बैठने का कोई फायदा नहीं। तो ये सियासी कमेटी की राय है। अब सुहेल आफरीदी साहब इस पर कितना अमल करते हैं, कितना नहीं करते, सुहेल आफरीदी की अपनी स्वाबदीद है, लेकिन सियासी कमेटी ने सिफारिश की है और सुहेल आफरीदी ने सोचना शुरू कर दिया। तीसरा, हुकूमत का कहना है कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात जो है सोमवार को हो जाएगी।
सोमवार को मुलाकात होती है नहीं होती। और हुकूमत का दूसरी तरफ ये भी कहना है कि वज़ीर आला के लिए नहीं है, वज़ारत आला संभालने नहीं है, बल्कि वो तो खुद मरने आए हैं और खुदकुशी से मारे जाएंगे, क्योंकि जो जिस काम के लिए उनको लाया गया है, जो काम वो कर रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो वो ज्यादा देर चलने वाले नहीं है। अब देखते हैं कि इमरान खान का लगाया हुआ खिलाड़ी कितना अरसा चलता है, कितना अरसा नहीं चलता, हुकूमत को कितना टफ टाइम दे पाते हैं या नहीं दे पाते। क्योंकि वज़ीर आला अली बिन गड्डापुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, लीडरशिप को ये शिकवा था कि कंप्रोमाइज है। सुहेल अफरीदी कब तक कंप्रोमाइज नहीं रहते ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हुकूमत के इरादे कुछ अच्छे नहीं है। और कल सुहेल अफरीदी ने खुद जो है जलसे में इस बात का इजहार कर दिया कि मेरी जान को खतरा है। लोगों ने मुझे कहा कि मुझे जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं मारा जाऊंगा तो इसके इमरान में मारा जाऊंगा। तो ये सूरत हाल है, ये सिनेरियो है। माशियत की बात करें आखिर में, तो माशियत की सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर होती जा रही है। सैलाब के बाद हर चीज बहुत महंगी है। टमाटर 500 से 600 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। कर्जा हमारा बढ़ चुका है, मुआशी शारियाँ ठीक नहीं जा रही, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, कुव्वत खरीद लोगों की कम हो गई है, मार्केट्स में रश नहीं है। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जो हुकूमत के लिए चैलेंजेस है। लेकिन हुकूमत का लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तहरीक लब्बैक जैसी जमातों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमातों से निमटना रह गया। अवामी मसाइल उनकी तरजीहात में नहीं है। अवामी मसाइल अगर तरजीहात में होते, 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए इतनी मुश्किल ना हो रही होती जितनी महंगाई है। तो हुकूमत को सियासी जमातों से भी निमटना चाहिए, सियासी जत्थों से भी, जो वो कहते हैं सियासी जत्थे हैं, जमातें नहीं है। छोड़ दें उनको, सियासी जत्थे जो कर रहे हैं करने दें। लेकिन आपको जिस काम के लिए आवाम के लिए बैठे हैं, वैसे तो वो खुद भी बहुत सारे वज़रा मानते हैं कि आवाम के वोट से नहीं आए, हमें लाया गया। अगर लाए भी गए तो एटलीस्ट आवाम की खिदमत कर दे, आवाम के लिए 4 दिन कोई काम कर दे ताकि आवाम याद रखे। तो ये थी तमाम तर ताज़ा तरीन सूरत हाल। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की राहदारियों में क्या चल रहा है, कोर्ट्स में क्या चल रहा है, तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। हुकूमती हालात से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात से भी, हुकूमत अपोजिशन जमातों के साथ क्या करने जा रही है उसके खतरात से भी आगाह किया कि क्या इरादे लग रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अवाम के हक में क्या होता है, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ सोचता है नहीं सोचता, ये सब अपनी अपनी कुर्सी के जंग में लगे रहते हैं। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।